हिंदी गद्य का ये 8वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है हम और हमारा आदर्श। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक, हमारे देश के महान वैज्ञानिक, भारत रत्न से विभूषित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा हुआ तेजस्वी मन नामक शीर्षक का एक ये अंश है, ये उसी से है। इसमें लेखक ने बताया है कि भारतीय युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि वे भारत की विकास में कैसे सहायक हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो समृद्धि है और अध्यात्म भी एक दूसरे के विरोधी नहीं, यानी भौतिक वस्तु की अगर हम इच्छा रखते हैं तो वो कहीं भी अध्यात्म में बाधक नहीं है। अध्यात्म और भौतिकता एक दूसरे की पूरक है और पाश्चात्य देशों ने भौतिकता के बल पर ही उन्नति की है, इसलिए भौतिकता भी आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें है क्या। इसका प्रस्तावना देखते हैं, हम और हमारा आदर्श। प्रस्तुत संपादित अंश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित तेजस्वी मन यानी इग्नाइटेड माइंड पुस्तक से उद्धृत है, मान लिया गया है। इसमें डॉक्टर कलाम ने बताया है कि जब भारतीय युवाओं में यह विश्वास नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के लायक हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकेंगे। यानी जब तक युवा अपने आप में आश्वस्त ना हो जाएं कि वे इस लायक है कि देश की उन्नति में सहायक हो जाएं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकेंगे। पाश्चात्य देशों की समृद्धि के पीछे यही रहस्य है कि अगर पाश्चात्य देश समृद्ध हैं तो वे इसलिए समृद्ध है कि उनको विश्वास है कि वे देश में के लिए जिम्मेदार हैं और देश के विकास में सहायक बन सकते हैं। समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, यानी भौतिक क्षेत्र में उन्नति करना और अध्यात्म आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना एक दूसरे के विरोधी चीजें नहीं है। भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक भी नहीं है। लेखक कहने का ये है, जब हम प्रत्येक कार्य को पूर्ण समर्पण और मनोयोग से करेंगे तभी अपने आसपास के लोगों को खुशियां दे पाएंगे। यानी हम जब प्रत्येक कार्य को अच्छे से करेंगे तभी हम दूसरों को खुशी कर सकते हैं। अब देखें, लेखक आगे कहते हैं, मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। लेखक कहते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं खास तौर पर युवा छात्रों से क्यों मिलता, तो इस सवाल का जवाब ये है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं अपने छात्र जीवन के विषय में सोचने लगता हूँ। तो लेखक कहते हैं, रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। अब लेखक अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जब वो रामेश्वरम से निकले, अर्थात वहाँ से जब करियर की शुरुआत करी, तो आप पीछे मुड़ के एक सफल व्यक्ति होने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें स्वयं विश्वास नहीं होता कि उन्होंने कितनी लंबी यात्रा तय कर ली। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। लेखक पूछते हैं अपने आप से कि वो क्या था जिसके कारण इतनी लंबी यात्रा कर सका, अर्थात इतनी प्रसिद्धि, इतनी सफलता पा सका। तो लेखक कहते हैं शायद वह महत्वाकांक्षा थी, यानी आगे बढ़ने की इच्छा, उन्नति करने की इच्छा। कई बातें मेरे दिमाग में आती, तो लेखक महत्वाकांक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, यानी ये पूछना चाहते हैं क्या महत्वाकांक्षा थी वो चीज़ जिसके कारण मैं इतना आगे बढ़ सका। तो लेखक कहते हैं कि मेरे दिमाग में कई बातें आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। लेखक कहने का अर्थ है कि अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका, यानी लेखक अपनी जिस स्थिति का अनुमान कर रहे हैं कि वो कितना आगे बढ़ चुके, तो लेखक का यह अनुमान इस बात पर निर्भर है कि उन्होंने अपने जीवन में मेहनत कितनी की। तो जितनी मेहनत की उतनी उन्हें सफलता मिली। तो लेखक के यहाँ ये चर्चा करने का अर्थ ये है कि आजकल की युवा भी इसी तरह से अपने आप को आंके अपनी मेहनत के अनुसार। बुनियादी बात, यानी जो आधारभूत बात है, जो जरूरी बात है, बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। लेखक का कहने का अर्थ है कि आधारभूत बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन में उन सब चीजों को पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। अब लेखक यहाँ बताते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कि जब तक युवाओं को आत्मविश्वास उत्पन्न न हो कि वे किसी लायक हैं और देश के विकास और उन्नति में सहायक हो सकते हैं, तब तक उनमें ये प्रेरणा नहीं उठ सकती कि वे जिम्मेदार बन जाएं और ज्ञानवान भी बन जाएं। तो लेखक आगे कहते हैं, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है, कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है, यानी विकसित देश कैसे उन्नति कर रहे हैं इसमें कोई रहस्य नहीं छिपा। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। अब लेखक कह रहा है, अब लेखक यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि अगर किसी विकसित देश जितने भी हैं उनकी समृद्धि यानी उन्नति के पीछे कोई विशेष रहस्य नहीं है, लेकिन ये रहस्य केवल इतना ही है कि जिनको G8 के नाम से लेखक यहाँ उल्लेख जिनका कर रहे हैं कि उसमें ये कहना चाहते हैं कि इनकी हर एक पीढ़ी ने केवल इतना ही मन में विश्वास पुख्ता किया, मजबूत किया कि उन्हें मजबूत और समृद्ध जीवन बिताना है बस, और ये विश्वास रख के ही वे आगे बढ़े और प्रयास किया उन्होंने, तब वे समृद्ध हो पाए, तब सच्चाई उनकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ढल गई। तो लेखक कहता है फिर जो भी आगे हुआ, जो भी सत्य हुआ, वो सब उनकी आकांक्षाओं यानी उनकी इच्छाओं के, उनकी रुचियों के हिसाब से ढल गया।
यानी जो भी उन्होंने सोचा, यह सोचना कि वे मजबूत और समृद्ध बनेंगे, यही उनकी आकांक्षा थी, इच्छा थी, तो फिर उसी के हिसाब से सब कुछ हो गया। तो लेखक के यहाँ ये कहने का अर्थ ये है, इतना चर्चा करने का, कि अगर हम भी उन्नति करना चाहें, भारत भी उन्नति करना चाहे, तो भारत के युवा निरंतर अपने आप को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए पहले तो विचार करें, फिर ही वे आगे बढ़ सकते हैं। अब लेखक आगे कहते हैं, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। लेखक कहने का अर्थ है कि मेरी सोच नहीं है, ऐसा मैं नहीं सोचता कि समृद्धि यानी उन्नति करना, भौतिक क्षेत्र में उन्नति करना, धन कमाना, कला विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना यानी भौतिक समृद्धि, और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा मैं नहीं सोचता। और अगर हम भौतिक वस्तु की इच्छा भी रखते हैं तो ये कोई गलत सोच नहीं, ये तो अच्छी सोच है। तो लेखक कहता है, अगर उदाहरण के लिए देखा जाए, उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। अब लेखक यहाँ उदाहरण देते हैं स्वयं का, और कहते हैं कि देखो, युवाओं के लिए है ये बात कि मैं स्वयं कम से कम वस्तु का उपभोग करता हूँ, यानी कम वस्तु का प्रयोग करता हूँ और साधारण जीवन बिताता हूँ, लेकिन जो सर्वत्र समृद्धि है, विकास फैला है, उसकी कद्र करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। और क्योंकि समृद्धि अगर हमारे पास है तो हमारे पास एक सुरक्षा का भाव मजबूत होगा, एक विश्वास आएगा, और सुरक्षा और विश्वास से अंततः हमारी आज़ादी भी सुरक्षित रहेगी। तो सुरक्षा और विश्वास ये आज़ादी को सुरक्षित रखने में भी सहायक है। यानी युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कि युवा भी अपने आप को इस तरीके से महत्वाकांक्षी बनाए। युवा सोचे कि उन्हें आगे बढ़ना, उन्हें भौतिक वस्तुओं को भी प्राप्त करना है और अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। अब लेखक के कहने का अर्थ इधर ये है, युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, और प्रकृति भी जो हमारे आसपास है वो भी कोई कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। कि लेखक के यहाँ ये चर्चा करने का अर्थ ये है कि सर्वत्र प्रकृति अपने संपूर्ण रूप में है, संपूर्ण सौंदर्य में है, संपूर्ण विकास में है, संपूर्ण कार्य में लगी प्रकृति। तो युवाओं को भी अपने कार्य में लगना चाहिए पूरे मन से। जैसे ब्रह्मांड अनंत तक फैला, तो रचना पूरी विस्तृत है ईश्वर की, हर एक मौसम में फूल भी उचित समय पर सही मात्रा में आते हैं। अब आगे देखें, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। अब लेखक कहते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ ऊर्जा है, ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। महर्षि अरविंद एक महायोगी हुए हैं हमारे भारत में, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी योगदान रहा, भारत की स्वतंत्रता में भी। तो बाद में वो योगी हो गए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि हम आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थ की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण में शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अब महर्षि अरविंद ने जब ये कहा कि हम ऊर्जा के ही अंश हैं, और लेखक भी कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कह रहे हैं कि हम ऊर्जा का ही स्वरूप हैं, तो फिर हमें ये पूरा विश्वास कर लें कि भौतिक पदार्थों की अगर हम इच्छा भी रखते हैं तो किसी भी दृष्टिकोण से यानी किसी भी नज़र से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, ना ही गैर आध्यात्मिक बात है। क्योंकि आत्मा और पदार्थ यानी आत्मा माने अध्यात्म और पदार्थ माने समृद्धि या भौतिक वस्तु, दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए, यानी एक दूसरे से लीन है, एक दूसरे से जुड़े हैं। अब आगे देखें, इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। लेखक कह रहा है, इसके बाद भी हमें यही हमेशा कहा जाता है कि कम से कम में गुजारा करें और निश्चित जीवन बिताने में निश्चित रूप से कम वस्तु में कोई भी हर्ज नहीं, यानी हम न्यूनतम गुजारा कर सकते, साधारण जीवन जी सकते, ऐसा हमें कहा गया। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। लेखक का कहना है, महात्मा गांधी ने जो जीवन जिया वो उनकी इच्छा थी, लेकिन आप ऐसा जिए या न जिए ये आपके ऊपर निर्भर है। हालांकि आप भी साधारण जीवन जी सकते हैं। आपको आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम जरूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। यानी आप जो भी जीवन जीते हैं उसमें आपकी वो सारी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं जो आपकी गहराई से उपजी हैं, अर्थात जो आप सोचते हैं, जो आप आकांक्षा करते हैं, जो आप इच्छा रखते हैं, जो आपकी मनोवृत्ति होती है, भाव होते हैं। यानी जो भी व्यक्ति, लेखक के कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति यहाँ जिस प्रकार का जीवन इस धरती में जी रहा है वह अपने ही कारण जी रहा है, उसकी अपनी इच्छा और रुचि है। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बात है। लेकिन लेखक कह रहा है कि त्याग की प्रतिमूर्ति बनना, यानी त्याग का एक उदाहरण बन जाना, एक मूर्ति बन जाना, जैसे महापुरुष लोग होते हैं, ये बनना एक अलग बात है। और जोर जबरदस्ती कोई चीज़ सहन करना ये अलग बात है, यानी दिखावा जरूरी नहीं है, आप अपने सहज जीवन जिए। लेखक के कहने का अर्थ ये है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। और लेखक का ये कहना कि युवाओं से उनको विशेष लगाव है, या युवा शक्ति यानी युवा शक्ति का अर्थ युवाओं से जो उनका संपर्क करने का जो फैसला है उसका आधार भी यही है कि युवा अपने आप में अपनी रुचि वाले बने, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले बने, समृद्धि में सहायक बने, और जबरदस्ती किसी चीज़ को सहन ना करें, इच्छा से करें, जो कुछ करो पूरे मन से करें। इसलिए लेखक ने युवाओं को चुना, उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना
तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। और लेखक कह रहा है युवाओं से बात करना और युवाओं को ये बताना, उनके सपनों को जानना और उन्हें ये बताना कि अच्छे और भरे पूरे यानी और सुख सुविधाओं से पूर्ण यानी सब प्रकार की सुख सुविधाओं ऐश्वर्य से पूर्ण जीवन के सपने देखना और फिर उस सपने को एक स्वर्णिम युग में बदलना यानी सच्चाई में बदल देना। और स्वर्णिम इस प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न स्वर्णिम युग के लिए काम करना यानी उन सुविधाओं को प्राप्त करने की कोशिश करना सही है, लेखक कह रहा है। आगे देखिए, आप जो भी करें, आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। अब लेखक यहाँ पूर्णता की बात करते हैं, पूर्ण समर्पण, पूर्ण संकल्प की बात करते हैं। वे कहते हैं कि युवा वर्ग, यहाँ सलाह है लेखक की कि युवा वर्ग जो भी करे पूरे हृदय से करे, पूरी आत्मा को अभिव्यक्ति दे यानी जो भी उसके अंदर है वो बाहर प्रकट करे, दिखावा ना करे और अपने आसपास इस प्रकार से वो खुशियों का प्रसार कर सकेगा युवा वर्ग, अगर वो पूरे मन से किसी भी कार्य को करता है। तो इस प्रकार से यह जो तेजस्वी मन से नामक पुस्तक से जो संपादित लिया गया जो अंश है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित, ये यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद